हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि है मोशन इन ए प्लेन। इसको हम मिनिमम 2 से 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो क्वेश्चन है बहुत शानदार रहते हैं, मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, इसमें एक दो क्वेश्चन आपके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के भी आ रखे हैं, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी यूज होगा, और बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। कोई बच्चा किसी बॉल को पकड़ना चाह रहा है, कोई हेलीकॉप्टर आपका उड़ रहा है, वो किसी पैकेट को, फूड पैकेट को गिराएगा तो फूड कहाँ जाके गिरेगा। जेईई मेंस और नीट में इस तरह के वेरिएशन वाले क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द पोजिशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ओरिजिन t इक्वल टू 0 इज गिवन बाई। एक पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया है और किसी टाइम t के ऊपर, जो कि दे रखा है 2 सेकेंड पर, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। और पोजीशन वेक्टर के जो क्वेश्चन से रियल मानो बहुत कम किए जाते हैं। एक्चुअल में अभी आने वाले टाइम में इन क्वेश्चन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है और 2 सेकेंड के लिए आपको बोला गया कि 2 सेकेंड पे दिया गया था। इफ द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो बताओ एंगल कितना था। क्वेश्चन ये है। आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, नहीं होता है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स आई के प्लस वाई जे के। आई थिंक ये सभी बच्चों को पता होगा। पोजीशन वेक्टर हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये जो एक्स दिख रहा है ना, वो ये 40 दे रखा है 2 सेकंड पे। एक्स में पार्टिकल कितना चला होगा? सर सिंपल सा होता है, u cos थीटा इंटू टी होता है। क्लियर है क्या? x इक्वल टू क्या रहता है? u cos इंटू, ये होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। t टाइम के लिए पार्टिकल कितना चला, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। x cos थीटा कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। बोला है कितना x कोऑर्डिनेट? 40, तो यहाँ 40 रख लो। u cos थीटा आपका हो गया कितना? 20। देखते जाना एक बार, है ना। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? y इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट कितना है आपका? 50। ये y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल u साइन थीटा, t कितना दिया है? 2 सेकेंड माइनस का हाफ, g की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, क्वेश्चन में बोला है ना। तो ये आ गया 10। टाइम कितना दिया? 2 सेकेंड, तो यहाँ कर लो 4। यहाँ से इसको कट किया 2, ये हो गया माइनस का 20। यहाँ से आ गया आपका 2u साइन थीटा और ये है 50। मतलब आपके पास u साइन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी? 50 प्लस 20 70 35। क्लियर है? तो यहाँ से u साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 35। बस खेल खत्म, आंसर आपको दिख गया होगा। अब क्या आएगा? थीटा कैसे निकालें? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इक्वेशन को डिवाइड करने पे हमारे पास आ रहा है टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल हो गया 35 डिवाइडेड बाई 20। इट मीन्स थीटा इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स। अगर 5 से कट करें तो 10 इनवर्स 7/4। क्या है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है ये वाला? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। फोकस होके बिल्कुल काम रह के शांत रह के क्वेश्चन को सोल्व करना था, इजीली हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम मिलता है, 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सोल्व करना है। पोजीशन वेक्टर दिया है, 2 सेकंड दिया है। पोजीशन वेक्टर 2 कोऑर्डिनेट से मिलकर बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द इनिशियल स्पीड ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल इज 630 मीटर पर सेकेंड। The rifle is fired at the center of a target 700 meter above at the same level as the target। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास इस राइफल को इस तरह से टारगेट करना है कि ये सीधा जाके इस टारगेट पे गिरे, और जो टारगेट है वो हॉरिजॉन्टल से कितनी मैक्सिमम हाइट पे है? 700 मीटर। टारगेट 7 मीटर अवे फ्रॉम द सेम लेवल। सॉरी, ये रेंज दी है आपको। ये क्या दे रखी है यहाँ पे? रेंज आपको प्रोवाइड करवा रखी है।
700 मीटर सेम लेवल पे, ये यहाँ पे आपका टारगेट है। राइफल से जो स्पीड प्रोवाइड हुआ है बुलेट की वो कितनी है, 630 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। फिर क्या बोला है, हाउ फार एबो द सेंटर ऑफ द टारगेट, टारगेट के सेंटर से हाउ फार एबो, एबो का मतलब ऊपर की तरफ, द टारगेट द राइफल मस्ट बी एम्ड इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट। मतलब टारगेट को हिट करना है तो कितनी हाइट पे रखे हैं, ऐसे मान लो आपने कोई हाइट बना के रखी होगी, मतलब आपसे एच मैक्स में पूछा है, बात खत्म। भाई एच मैक्स में रखेंगे तभी तो पार्ट इतनी हाइट पे जाना चाहिए, वहां जाके गिरेगा। अगर ज्यादा हाइट पे कर लिया तो हो सकता है यहाँ गिर जाए, आगे जाके गिर जाए। तो मतलब आपको इतनी हाइट प्रोवाइड करवानी है उस बुलेट को कि बुलेट सीधा जाके इस टारगेट को हिट कर जाए। खत्म क्वेश्चन बस। तो मतलब आपको रेंज दी है, यू दिया हुआ है, रेंज और यू का यूज करके एच मैक्सिमम कैलकुलेट कर लो। तो अब इसके लिए क्या करें सर, थीटा नहीं दिया हुआ है तो सीधी सी बात है थीटा ही कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। नहीं सर थीटा कैलकुलेट क्या करना, मैंने कहा यू दिया है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। पहले आपने रेंज का फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे। सबसे पहले सबको पता रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस रेंज की जगह आपने पुट कर दिया 700। यू स्क्वायर दे रखा है 630 का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। जी की वैल्यू कितनी रख लो, 10 रख लो आप, या 9 पॉइंट जो भी है। यहां से आप क्या करोगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। साइन 2 थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको यहां से इधर किया तो ये हो गया 7000 डिवाइड में कितना हो गया 63 इंटू 63 इंटू 100। यहां से इसको कट किया, ये कितना हो गया 9। 10 डिवाइड में 9 इंटू 63, ये क्या हो गया आपके पास में साइन 2 थीटा। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है, हाइट पूछी है। हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कहीं पे मैक्सिमम रेंज तो नहीं दी ने, एक बार देख लेना। द इनिशियल स्पीड ये दे रखी है, राइफल अवे 7 मीटर अवे एट द सेम लेवल, हाउ फार। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, यहाँ से साइन 2 थीटा दे रखा है, यहाँ साइन स्क्वायर यू दे रखा था, बस थीटा चाहिए था। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो यह है कि सर साइन 2 थीटा कैसे कैलकुलेट करें। एक हमारे पास पॉइंट ये आया कि एच मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, रेंज दे रखी है, थीटा नहीं दे रखा। तो एक पॉइंट दिया आगे, इसको आप ले सकते थे 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या इससे यहाँ पे आपको साइन थीटा प्रोवाइड हो जाएगा क्या, पहला काम ये करना है। बस क्वेश्चन में यही प्रोवाइड है कि आपको हाइट निकालनी है, लेकिन थीटा प्रोवाइड नहीं है। अब थीटा कैसे लेके आओगे, क्योंकि ये भी पता है कि यहाँ साइन 2 थीटा रहता है। अब आप इसको इस क्वेश्चन को यहाँ कैसे करोगे, इस क्वेश्चन में यहाँ कैसे करोगे, थीटा क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। साइन 2 थीटा की वैल्यू 10/9 इंटू 63 आई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2 थीटा इक्वल टू क्या करोगे साइन इनवर्स। अगर हम यहाँ से 5 से भी कट करें तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा कि, एक बार देखो देखिए कुछ सिंपल कोई ट्रिक हो हमारे पास। रेंज आपको 700 दे रखी है, रेंज का फॉर्मूला आपने लगा दिया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ से 700 मिला, और स्पीड दे रखी है साइन 2 थीटा आया, जी की वैल्यू 9.8 रखी है। तो यहाँ तो कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तब इस क्वेश्चन को कैसे करें, बताओ कैसे करोगे। देखिए सिंपल जी बात, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा आपको, बस खाली हाइट दे रखी है, सॉरी आपको रेंज दे रखी है और इनिशियल वैल्यू दे रखी है। अब उसकी हेल्प से आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, क्योंकि एंगल तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस एंगल को यहाँ कैसे पुट करोगे, कोई बताएगा मेरे को। देखिए बोलो बड़ा, कोई फॉर्मूला काम नहीं हो, तुम फॉर्मूले मत देखो, वह फॉर्मूला लगाना है आपका। एक ही ऑप्शन है, आपको रेंज दे रखी है, साफ बोला यहाँ पे द राइफल इज फायर्ड एट द सेंटर ऑफ ए टारगेट 700 मीटर अवे द सेम लेवल एज द टारगेट। यहाँ से ये रेंज दी आपको 700। अब बोला है हाउ फार एबो द सेंटर ऑफ टारगेट द राइफल मस्ट बी एम्ड इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट। कितनी एम पे रखे, मतलब कितनी हाइट पे जाके और पीछे यहाँ गिरेगा। मतलब रेंज, इनिशियल वेलोसिटी, इनकी हेल्प से आपको एच मैक्स मिलाना है। बताओ कैसे करोगे, बोलो।
यहाँ से मैंने बोल दिया साइन टू थीटा आ गया, अब साइन थीटा को इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो एक बच्चा क्या करेगा, सर अगर मैं इसको साइन टू थीटा लिखूंगा तो यहाँ आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, उससे तो केवल साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही मिलेगा, फिर कोस थीटा कहाँ से लाओगे? तो उसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको कैसे करोगे बताए कोई? बोलो फटाफट जल्दी से करें, आगे बढ़े। ये सिंपल, इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया मैंने कि रेंज दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी दी है। अब आप फॉर्मूले लगा के देख लो, कॉम्प्लेक्सिटी यहीं बढ़ रही है। अब आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि आपको केवल इनिशियल वेट दे रखी है और ये सारा दे देगा, केवल थीटा नहीं दे देगा। अब थीटा का पता कैसे लगाओगे, कौन बताएगा? फटाफट जल्दी बताओ, फटाफट क्वेश्चन को देखे, क्योंकि थीटा मैंने यहाँ निकाला, आपको देख लो। और बच्चा ऐसे करता है, क्योंकि उसने एक बार पहले मैंने जब करवाया था ना, तो बच्चे ने सेम अप्रोच लगाया, तो मैंने कहा था कि वही अप्रोच लगाते हैं। अभी तक आपका कोई आंसर नहीं आया कि एच मैक्सिमम निकालना है तो क्या करोगे। इतनी देर में सोच लेना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट देखे, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि मैं अब तक इतने सारे क्वेश्चंस बनाए, मैं खुद ही क्वेश्चन कर रहा था, फिर मुझे थोड़ा रियलाइज, सर ने बोला सर आप क्वेश्चन आप ही आप करते हो, बच्चे भी करते हैं क्या? मैंने कहा थोड़ा चाहिए 3 क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन मेरे को आपसे करवाना है। आपको केवल रेंज दी है, इनिशियल स्पीड दी है, अब बताओ आपको एच मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करोगे, जल्दी बोल दो फटाफट। इतना टाइम नहीं है भाई एग्जाम में, फिर इसका इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना पड़ेगा। जल्दी करो फटाफट, देखिए आपको सोल्व करना है। इतना टाइम नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है, क्योंकि मैंने ये तरीका लगाया आपके सामने, आप भी ये लगाते सर 700 दिया, थीटा आ गया, अब आगे कैसे मूव करोगे इसको, जल्दी बोलो फटाफट देखिए, क्या टेक्निक लगाओगे, बोलो फटाफट देखिए। करो फास्ट देखिए, आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, बात खत्म बस, केवल हाइट कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करोगे, फॉर्मूला इतनी देर फॉर्मूला देके जितने में सोल्व कर देते भाई, कैसे करना है, कैसे करना है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, तो फिर किसी ने स्किप करना पड़ेगा, इसको करके दिखाओ फटाफट देके जल्दी से। बस थीटा ही तो नहीं पता ना, बाकी तो सारी चीज याद रखिए। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल 60 मीटर, द राइफल इज फायर्ड एट द सेंटर ऑफ, और ये बोला इन ऑर्डर टू थीटा हाउ फार, एच दिया है लेकिन थीटा नहीं दिया, तो थीटा कैलकुलेट करो बे। क्योंकि थीटा आएगा तो ही आपकी हाइट आएगी, बात खत्म। थीटा आएगा तो ही हाइट आएगी, जल्दी बोलो फटाफट देखिए। जल्दी करो फटाफट, आंसर आ जाएगा, बस आपको इन इक्वेशन का यूज करना है। सर ऐसे चलाना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, कैसे करे भाई? यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, अब कैसे लाओगे? यहाँ को ये भी नहीं बोला है मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम होता तो फिर डायरेक्ट ही कर लेते। सर जो रेंज होती है उसका 1/4 होती है, तो वो तो है ही नहीं, यहाँ पे देख लो, है क्या? तब तक करते रहो, मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं, मैंने इसीलिए क्वेश्चन को डाला है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखो आंसर नहीं आया, यही गड़बड़ है। आराम से सोचते रहना दिमाग में, देखिए मैंने इस क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन अपन ने पिछले क्लास में किया था, ये था वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ से? किसी हाइट एस से, और इसका आंसर भी शायद आपको याद होगा, थर्ड वाला ऑप्शन था, याद है क्या? ये क्वेश्चन हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर किया था, मोशन अंडर द ग्रेविटी वर्टिकली अपवर्ड। ये वाला क्वेश्चन जो क्या दे रखा है, जेईई मेंस ऑनलाइन का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं ना दिमाग में, क्या करते, थीटा कैसे लाओगे? ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज फायर्ड एट दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 किलोमीटर, एट द हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। बस यही थोड़ा गड़बड़ हो गया। 12th क्लास वाले बच्चे को क्वेश्चन करना चाहिए, 11th क्लास वाला बच्चा अभी शायद इसको नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ना लेना, ऐसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? क्या बोला है कि एक एम मास का पार्टिकल है और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? 4 किलोमीटर, वो 4 किलोमीटर आगे जाके गिर रहा है, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 2 पार्ट में टूट गया, जिनके मासेस क्या है? m/4 और 3m/4, मतलब ये टूटा 1:3 में। क्लियर है क्या? रेस्पेक्टिवली द हेवियर पार्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन वर्टिकली विद द जीरो इनिशियल स्पीड, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द लाइटर पार्टिकल इज।
थोड़ा क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार समझ लो। 11th क्लास वाले बच्चों को ऐसे करना चाहिए, इसलिए मैंने इसका पहले सॉल्यूशन डाला है। इस क्वेश्चन को क्या करना है पहले आप समझ लो, सॉल्यूशन करेंगे तो वो 5 मिनट जाएगी। हाँ, जो बच्चा खुद कर रहा होगा इंडिविजुअल वो कर लेगा। मैंने डायग्राम बनाया, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर टोटल 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे जैसे पार्टिकल टूटेगा, एक वाला तो नीचे की तरफ आ रहा है और एक वाला पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है। उसने बोला था कौन सा वाला आगे जा रहा था, हेवियर या लाइटर? हेवियर या लाइटर बोलो, देखिए कौन सा जा रहा था। उसने बोला था हेवियर पार्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, 3m/4 वाला नीचे आएगा। तो अब कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे भाई, इस क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूम कर लो, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने कहा ये पार्टिकल नीचे आ रहा था, मुझे बताओ एक्सीलरेशन या फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होता है? फोर्स ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई होता है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, मतलब एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। फोर्स नहीं लगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा। तो हमने पढ़ रखा है न्यूटन की सेकंड इक्वेशन में, सेकंड लॉ में साफ बोला गया है, अगर किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स नहीं है तो उस डायरेक्शन में हमेशा उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। जिन 11th क्लास वाले बच्चे भी इसको इजीली कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। dp/dt, मैंने कहा एक्स डायरेक्शन में फोर्स, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, ये तो पता ही है सबको। अगर फोर्स ही नहीं लगा तो आप ये चीज़ बता सकते हो क्या, सर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया अपना। अब एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मैं सबसे पहले टॉप पे चला जाता हूँ। टॉप पे जैसे वो मास m गया, उसको किससे फेंका था आपने, v0 वेलोसिटी से, तो यहाँ हो जाएगा mv0 cos थीटा। बताओ इतना ही मोमेंटम रहेगा क्या, मास इनटू वेलोसिटी। अब जैसे वो पार्टिकल टूटेगा तो वो जैसे ये वाला पार्टिकल टूटा, ये तो y डायरेक्शन में चला गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, इसका मोमेंटम 0 हो गया। और वैसे मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का लेना है, वाई का लेना ही नहीं है। अब बचा आपका लाइट वाला पार्टिकल जो इधर जा रहा था, उसका मास कितना था, m/4, उसकी वेलोसिटी क्या मान लो, v डेस। तो मैंने कह दिया टूटने से पहले मोमेंटम, टूटने के बाद का मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखो ऐसे लिखा है क्या, mv cos थीटा इक्वल टू इसका मोमेंटम 0 हो गया और इसका मोमेंटम m/4 इंटू v2 मान लिया, मैंने v डेस मान लिया। सर यहां से v2 निकल के आ गया, मैंने कहा ठीक है, मतलब पार्टिकल v2 से जा रहा है। अब क्वेश्चन आएगा, स्टार्ट होएगा, किसी बॉडी को टावर से ऐसे फेंके तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है। सर आप टाइम क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? अरे मैंने कहा टाइम कैलकुलेट कर तभी तो पता लगेगा वो कहाँ जाके गिरेगा, फिर अपना टॉपिक खत्म, फिर अपना टॉपिक खत्म। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, जब उसको हॉरिजॉन्टली किसी हेड से ऊपर यूं फेंकते हैं, कितना टाइम लगता है? सर वही टाइम लगेगा √2h/g। कितना टाइम लगेगा, √2h/g। एच पता है क्या, एच पता है ना सर, एच मैक्सिमम हाइट तो पता ही होती है, u² sin² θ/2g। यहां पुट करोगे, सर टाइम मिला, उस टाइम से क्या निकल, मैंने कहा रेंज निकलेगी, ये रेंज निकलेगी। रेंज क्या हो जाएगी, सर इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ, इधर की तरफ, जो कि कितनी दे रखी है, 4v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, नीचे बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स हो गई। कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, √2h/g। h की वैल्यू अभी भी मैंने कहा u² sin² θ/2g। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें पता हाइट ये होती है, पार्टिकल जो जाके गिरेगा वो कितनी रेंज पे जाके गिरेगा, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू लगा टाइम, टाइम हो जाएगा √2h/g। सोल्व किया, ये 2r के बराबर आ गया। देखो यहां से 2v² तो 2kr के बराबर, मतलब रेंज का डबल। रेंज थी 4, तो ये टोटल कितना आ गया भाई, 8। कितना आ गया, 8 किलोमीटर। तो 8 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो टोटल 10 किलोमीटर जाके गिरा ना, खत्म क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये जो रेंज है इस वाले पार्टिकल की, वो इस वाली रेंज की क्या है, इस वाली रेंज की क्या है, डबल है 2r। और तो भाई ये रेंज 4 है तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई ना, ये 8 हो गई, ये 2 है, तो ये पार्टिकल कहां जाके गिरा है, बड़ा वाला 10 पे। कहां जाके गिरा है, 10 पे। तो यहां देखो ये 10 लिखा हुआ, 8 पे तो जाके गिरा यहां से, 2 पहले भी तो था, तो टोटल कितना जाके गिरा, 10 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हो क्वेश्चन कितना मतलब अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है। इसमें मुझे लग रहा है 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत शानदार आए।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से बस फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अगर ऐसे क्वेश्चन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम लेवल पे होगा और क्वेश्चंस भी एक्सट्रीम लेवल पे ही होंगे, ध्यान रखना, ये क्लियर बात है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो क्या क्या कल समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेंज का फॉर्मूला, किसी टावर से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो उसको कितना आने में टाइम लगता है और उसकी रेंज क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए टॉय पिस्टल माउंटेड ऑन ए कार एट रेस्ट इज आर नोट। इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लेते हैं। जेईई मेंस ऑनलाइन 2013 मैं जैसे बात करता हूं कि टॉय खिलौने के ऊपर रखा गया, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि क्वेश्चन एक एक मिनट में हो जाते होंगे। शायद ये क्वेश्चन तब होंगे जब हमारा दिमाग वहां बिल्कुल एकदम शांत रहे, पढ़ते समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। ये क्वेश्चन मैं समझ गया, ये मोशन, रिलेटिव मोशन का है, बॉडी आगे जा रही है तो उस बुलेट को कितनी स्पीड मिलेगी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए टॉय पिस्टल माउंटेन ऑन ए कार इज रेस्ट आर नोट। ये मैक्सिमम रेंज है भाई, मतलब 45 डिग्री के ऊपर अगर फेंका जाए ना तो रेंज जो आ रही है ना वो कितनी आ रही है आपकी, 40 मीटर आ रही है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी। कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई जी, और ये रहेगी ना। और वो सबको पता है कि 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा तभी आएगा। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द पिस्टल फॉर मैक्सिमम रेंज व्हेन द कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फायरिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब दिमाग लगाना क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अब आपकी ये जो टॉय वाले कार है ना, ये मूविंग कंडीशन में कितने मीटर से, 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने मीटर से, 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो आपकी बुलेट है या पिस्टन से जो आपने फायर की है बुलेट, उसकी वेलोसिटी नहीं पता, वो यहां से मिलेगी आपको, वो यहां से मिलेगी 400। ये भी 20 है भाई, ये भी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। बुलेट को फायर करने की टेंडेंसी 20 की से ज़्यादा है ही नहीं, तभी तो 40 पे फेंका। अब 40 नहीं आएगी, अब कह रहा है कि एंगल बदलो और इसकी रेंज फिर से क्या हो जाए, मैक्सिमम। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते एक तो खोपड़े से लग रहा है कि कहना क्या जरा को समझ नहीं आया। टॉय कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, बुलेट की मैक्सिमम स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड, जब 45 पे दागा था, अब भी आपको किसी एंगल पे दागना है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितने की है, 20 मीटर पर। बस एंगल नहीं पता, अब आपको एंगल है नहीं पता। हाँ एक चीज जरूर पता है कि सर ये तो इधर चल रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, वो हो जाएगी सर 20 कोस थीटा। ये दोनों वेलोसिटी मिलके ही तो रेंज प्रोवाइड करवाएगी ना। बोलो क्लियर है क्या? तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन बना लेता हूँ, शायद मैंने इसका सॉल्यूशन डाला होगा। बस मुझे अब ये काम करना है कि सर जो रेंज आएगी वो आ जाएगी u प्लस यू कोस थीटा, दोनों ही 20 है ना, तो मैंने लिख दिया, ये इसको u मान लेता हूँ तो ये u कोस थीटा हो गया। इधर क्या आ जाएगा सर, रेंज इक्वल टू हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। बोलो क्लियर है क्या? सर u तो कांस्टेंट है, तो u को बाहर करो एक बार देखें, तो r इक्वल टू, अब आप समझना है क्वेश्चन क्रिटिकल कंडीशन में क्यों, अच्छा के लेवल का क्वेश्चन क्यों है, 1 प्लस कोस थीटा, उधर u गया तो ये हो गया सर 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। मैं कह रहा हूं कि रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा के। बोलो क्लियर है क्या? और रेंज इस पे डिपेंड करेगी ना, u फिक्स कर दिया आपने, g भी फिक्स है, मैं कह रहा हूं ये मैक्सिमम तो रेंज मैक्सिमम, खत्म बात। अब कुछ बच्चे इसका डिफरेंशिएट करके जीरो करके मैक्सिमम मिनिमा से करेंगे, वही ऑप्शन और कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम मिनिमा से। कुछ बच्चे ऑप्शन जाएंगे और टिक कर देंगे, बात खत्म। तो हम मैक्सिमम मिनिमा लगाते हैं, इसका डिफरेंस करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में और बराबर क्या करेंगे, जीरो। तो देखते हैं शायद सॉल्यूशन मैंने डाल रखा होगा, सॉल्यूशन नहीं है। अब मेरे पास क्या आया सर, रेंज डिपेंड कर रही है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही था ना, है ना। तो आर मैक्सिमम के लिए हम क्या लिखेंगे, 4r मैक्सिमम,
तो सर ये हो जाएगा dr/d(θ)=0। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है सर, करो डिफरेंशिएशन। देखिए ये 0 हो गया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, इस साइन थीटा को यहीं रखना, इस साइन थीटा को यहीं रखना। फिर किसका करोगे? 1 प्लस कोस थीटा ऐसे रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो सर ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हुआ? अच्छा कोस थीटा आएगा यहाँ पे ना, तो ये हमारे पास हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास कोस थीटा और क्या हो गया? प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो भाई यहाँ पे dr/d(θ) बराबर आपने लिखा, सर ये 0 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? 0। अब 0 कैसे आएगा वो देखो आप एक बार। सर हमने यहाँ पे लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। अब आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे। किससे कर सकते थे? ऑप्शन से। थीटा क्या रखेगी 0 हो जाए? क्या ये 45 पे 0 हो जाएगा क्या? क्या ये 45 पे 0 हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। क्या ये 60 डिग्री पे 0 हो जाएगा क्या? cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 1/4 माइनस कितना √3/2, तो √3/2 होना 3/4, उधर कितना हो गया 1/2। आ रहा है क्या? 1 माइनस 3 माइनस का 2/4 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, सिंपल सी बात, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। वैसे और भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऑप्शन से कर लो, क्योंकि टाइम इतना ही मिलता है, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन में 60 होना चाहिए कहीं ना कहीं। आप 30 रख रहे देख लो, 75 रख लो, 45 रख लो, वो मैक्सिमम नहीं आएगा। तो अभी कोई बच्चा बोले सिर्फ 3 बार मैक्सिमम करेंगे, मैंने कहा मैक्सिमम तो पता नहीं कैसे, जीरो देख लो ना तुम सीधा सीधा, तो डिफरेंशिएट करके जीरो चेक कर लो। बोलो क्लियर क्या? तो कितना एंगल माउंट करना पड़ेगा? 60। रेस्ट में था तो कितना रखा? 45, और चलती हुई गाड़ी पे रखा तो 60। इससे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज मिलेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखिए भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री जस्ट क्लियर्स ए वॉल इन फ्रंट। हाँ भाई देखो, डायग्राम भी बना हुआ है, ऐसे मान लो आप 45 डिग्री एंगल पे 4 मीटर डिस्टेंस पे एक दीवार बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है ना, 4 मीटर पे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द अदर साइड। 6 मीटर उधर जाके गिरी है भाई, 6 मीटर मतलब रेंज मिल गई आपको 10 मीटर। क्लियर है क्या? अब कह रहा है कि बताओ वॉल की हाइट क्या है। तो बहुत सिंपल सा कैजुअल क्वेश्चन है, आराम से नॉर्मली पैटर्न क्वेश्चन मान सकते हो। सर दीवार की हाइट पूछा है तो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्यों करना है? एक्स कोऑर्डिनेट गिवन हो और वेलोसिटी गिवन नहीं हो ना, इससे बेटर तरीका है ही नहीं। क्योंकि वेलोसिटी गिवन नहीं है, पहले आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, फिर हाइट कैलकुलेट करोगे, मैंने कहा ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हमने वो जो जनरल इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन वाली, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया रेंज के अंदर, क्योंकि रेंज दी हुई है। तो अब सीधा सा हम सोल्यूशन कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है 4, थीटा कितना है 45, तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4, रेंज कितनी होगी टोटल 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4, 10 माइनस 4 6/10 2.4 मीटर। है क्या कोई ऑप्शन में? बस ये अपना सॉल्यूशन है। ये भी जेएमएस ऑनलाइन, हाँ ये 1 मिनट से पहले होता, बहुत शानदार, 30 सेकंड में आराम से हो जाता। बस हमें पता है कि इस तरह क्वेश्चन हमने कर रखे मान लो। ठीक है, तो जब भी ऐसे कंडीशन आए तो ये आपको ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, ये सॉल्यूशन की जगह छोड़ी थी। ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी देख लो एक बार, देखे मुझे लग रहा है थोड़ा सा धुंधला नजर आएगा ये। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जेईमेंस 2013 है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लो। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में लिख देता हूँ u वेक्टर इक्वल्स टू आई के प्लस 2j के। ठीक है सर,
वेयर आई इज द अलोंग द ग्राउंड एंड जे वर्टिकल डायरेक्शन में। और जी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म बात है ना। इक्वेशन लानी है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। क्या लानी है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। क्या ला सकते हो क्या इससे, इंपॉर्टेंट इसलिए डाला, इजी तो है क्वेश्चन, बहुत इजी है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए डाला है कि आप अपना दिमाग चलाओ फटाफट देंगे। सर कर लेते हैं। यू कोस थीटा दे रखा है कितना, 1। अरे दिया ना, ठीक है सर। यू कोस थीटा दे रखा है, ये हो गया। आपके पास में क्या है, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा कितना हो गया, 2 हो गया। सर यहां से अपने को क्या मिला, यू कोस थीटा, यहां से टेन थीटा तो मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। एक काम और कर सकते थे कि आप एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया तो चलिए डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। एक्स और वाई लाना ना तो आप एक्स लिखो ना डायरेक्ट, सर वो तो समझ में आ गया। एक्स इक्वल हो जाएगा यू कोस थीटा इंटू किसी भी टाइम टी के लिए, तो टी आ गया। वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू यू टी मतलब 2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू उठा के जो तुम इक्वेशन बनाते ना वही काम करना है। तुम इक्वेशन बनाते थे u cos थीटा u sin थीटा, वहां से ये थोड़ा सा अलग पहुंच लिया। मतलब पहले u cos थीटा ux तुम्हें पता है और uy तुम्हें पता है, तो खेल खत्म है ना। तो ux का हेल्प करके x कैलकुलेट कर लिया कितना चला x में, और u sin थीटा का यूज करके y में। अब तो खेल खत्म हो गया ना। आप t को तो यहाँ उठा के पुट करते थे, तो 2t की जगह आ जाएगा x 1/2, g की जगह 10 रखेगा, 10 रख लो तो 5 हो गया, क्या 5। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। खत्म बात। अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से 1 मिनट के अंदर इजीली हो जाएगा। 1 मिनट से टाइम कम ही कंज्यूम करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए आई ट्रिपल 2012 का है। ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। एक लड़का किसी बॉडी को या किसी भी पत्थर को 10 मीटर मैक्सिमम हाइट पे फेंक सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में भी बताया, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बच्चे सोच नहीं पाते क्या बोला गया है। क्या ये कैसे फेंका होगा, पता है क्या, कहाँ फेंका इसे। अरे मैक्सिमम हाइट हमेशा वर्टिकली होती है। मतलब उस बच्चे में जितनी ताकत है ना, उस लड़के में जितनी ताकत है उतने ताकत से ऊपर की तरफ फेंक दिया, जो कि कितना आ गया, 10 मीटर। क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला कितने एंगल पे, मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट हमेशा वर्टिकली होती है। तो एक बच्चे ने लिखा सर फिर तो ये तो मुझे पता है कितना होता है, ये तो u²/2g होता है। अरे बोलो क्लियर क्या, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रू, 45 डिग्री एंगल बनाएगा और फेंक देगा। 45 डिग्री एंगल पे सर मैक्सिमम रेंज होती है u²/g, मतलब इसकी डबल। तो आंसर कितना हो गया, 20 मीटर। अरे बोलो क्लियर है क्या, आंसर हो गया आपका 20 मीटर। बेसिक क्वेश्चन है, पूछा गया है, गलतियां हो जाती है इसे बारीक बारीक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था, अगर याद हो तो आपको ना। अरे कर लिया था ना, भूल गए इतनी जल्दी भाई। अरे किया था ना, क्या आया था, y² = x² कांस्टेंट आया था, याद हो तुम लोगों को। कैसे किया था, ये x कंपोनेंट दे रखा था कितना, के वाई। इतनी जल्दी भूलोगे तो फिर तो काम हो गया भाई। ये हो गया के एक्स, इसको क्या लिखोगे सर, dx/dt। इसको क्या लिखोगे, dy/dt। दोनों को क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। y/x इक्वल्स टू क्या आ गया, dx/dy। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लो ऐसे, आप खुद देख लो, दिख रहा होगा आपको, x इंटू डी एक्स। इधर हो गया y²/2, इधर हो गया x/2, 2 कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन हो जाए ना उसको तो भूलना ही नहीं है। ये अपना भी इसको भी समझाना पड़ेगा ना वो तो शॉर्ट के अंदर गया हुआ है क्वेश्चन वो तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को आप, ये AIEEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को देखो कि सर 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है या नहीं है, और फिर आप थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे सोचना। इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड आपके पास, मल्टीपल अप्रोच होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने की। पहली अप्रोच हमारी क्या है, क्या बोला है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा, दिया हुआ है, विद द एक्सिस विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0 इन द xy प्लेन एज शोन इन द फिगर एट ए टाइम। इस टाइम को गौर से देखो भाई,
ये टाइम मैक्सिमम हाइट पे जाने से पहले पहले का टाइम है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बाई जी, यही तो होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इस टाइम से पहले पहले, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे, तो आंसर टी के टर्म में आना चाहिए। हाँ सर, सभी टी के टर्म में ही है भाई। टी टी तो कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन है इससे पहले पहले। चार ऑप्शन को एक बार गुड़ लो 10-20 सेकंड तक सर, एक में आई के पे, एक में माइनस जे के में, एक में के में माइनस के, बिना सॉल्यूशन हो सकता है क्वेश्चन। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। आप सबसे पहले यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर बनाओ। मान लो यहाँ पे बना दिया आपने, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये आ गया आर वेक्टर, और वेलोसिटी आ गई इधर की तरफ, यहाँ कहीं पे, ये आ गई। इस पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल है। मैं 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर लेता हूं यहाँ पे, मेरी तरफ से मैं 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ, उसको ढंग से सुन लेना। शुरू के अंदर जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जाओगे, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच एंगल बढ़ेगा या घटेगा? एक्सीलरेशन रहेगा हमेशा डाउनवर्ड, एक्सीलरेशन रहेगा हमेशा डाउनवर्ड। वेलोसिटी थी थीटा एंगल पे, वेलोसिटी थी थीटा एंगल पे, यहाँ हॉरिजॉन्टल से कुछ भी एंगल बना रखा है। अब धीरे 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 वेलोसिटी टॉप पे जाते जाते कितनी हो गई, 9 डिग्री पे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे अगर आप एंगल देखो ना एक्सीलरेशन के बीच और वेलोसिटी के बीच, तो एंगल क्या है, एंगल क्या है, 9 डिग्री से बहुत ज्यादा है। जैसे से आप टॉप पे गए एंगल किसके बराबर हो गया, 9 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टॉप की तरफ जाने पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। बोलो क्लियर है क्या? और जैसे नीचे उतरेगा तो उनके बीच एंगल घटेगा और एक्यूट एंगल के बराबर रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। थोड़ा एडवांस के लिए इन टॉपिक्स को काम में ले लेना ना। दूसरा पॉइंट, आर और वी के बीच एंगल बढ़ेगा घटेगा, वो भी आपको दिख रहा होगा। पोजीशन वेक्टर भी इधर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी, तो वो तो हम चेक करेंगे भाई। पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ था यहाँ पे, वेलोसिटी भी यहाँ थी, धीरे धीरे वेलोसिटी ऐसी हो रही है और पोजीशन वेक्टर ऐसे रहा है, वहाँ एंगल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप बिल्कुल यहाँ रखोगे पास में, तो इधर ही पोजीशन वेक्टर है, इधर ही वेलोसिटी है। अब धीरे धीरे पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है, वेलोसिटी मूव बना रही है ऐसे, और पोजीशन वेक्टर टॉप पे ऐसे हो गया, तो एंगल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच एंगल इंक्रीज हो रहा है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद हो सकता है एडवांस में काम में आ जाए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, है ना, एम वी आर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। पोजीशन वेक्टर है इसी प्लेन के अंदर इधर की तरफ, एक्स वाई प्लेन में, ढंग से देखना, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं। वी किधर की तरफ है, वो भी इसी प्लेन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आर से वी की तरफ, आर से वी की तरफ। मेरा थंब जा रहा है इस प्लेन के अंदर की तरफ, ये एक्स है ये वाई है, तो ये हो गया जेड एक्सिस, इनसाइड हो गया माइनस जेड एक्सिस। सर मोमेंटम तो माइनस के केप में आ रहा है, ये खत्म। ये तो हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक, समझाने में टाइम लगा, बट आप इस क्वेश्चन को आराम से 10 सेकंड में खत्म कर सकते थे। अब हमारा दूसरा मेथड, दूसरा मेथड भी शायद कॉम्प्लेक्सिटी लगे, लेकिन क्वेश्चन को जब सोल्व करना होता है तो सिंपल तरीके से करना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे स्लाइड पे ले लेता हूं कि दूसरा मेथड हम क्या यूज करते हैं, दूसरी अप्रोच हम क्या काम में लेते हैं। मल्टीपल अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए। मैं दूसरी अप्रोच लगाता सर, जिस तरह से फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन होता है, यही होता है फोर्स में, ये तो होता है लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन हो रही है, कुछ दिख रहा है क्या एंगल की फॉर्म में? फोर्स की जगह कौन लेगा, टॉर्क। लीनियर मोमेंट कौन लेगा, एंगुलर मोमेंट। बस मैं इस क्वेश्चन को इसी से खत्म करूंगा। ये क्वेश्चन मैं हर साल करवाता हूँ, पिछले साल मैंने करवाया था, पता नहीं बच्चों को याद है या नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, एक और टेक्निक लगाऊंगा, एल इक्वल्स टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये थोड़ा मेरा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर में आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, अभी भी मैंने सिखाया पोजीशन वेक्टर निकालना, वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल लोगे। आर क्या हो जाएगा, वही एक्स आई के वगैरह, एक्स को वेलोसिटी के टर्म में लिख दोगे, यू कोस थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के
वेलोसिटी वेक्टर पे लिख लोगे u साइन थीटा आई केप प्लस u cos थीटा आई केप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे केप, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। करके देख लेना घर पे। ये मेरा दूसरा मेथड हो गया। ये लॉन्ग मेथड है, ये सीखने वाला मेथड कैसे आया। ये भी थोड़ा सिंपल मेथड है। मैं देखूंगा यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क किसका, इस बॉडी के ऊपर। इस बॉडी पे वेट हमेशा फोर्स नीचे की तरफ रहेगा और टॉर्क हमेशा लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे तो ये फोर्स आ गया, ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप क्या बोलोगे, x। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है सर फोर्स इनटू परपेंड डिस्टेंस। याद है किसी को, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंड डिस्टेंस। फोर्स आ गया सर mg, किधर की तरफ है, मैंने कहा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोले तो माइनस का जे केप। क्लियर है। पहले आर आएगा, पहले आर आएगा, आर कितना रहेगा x, x क्या हो गया आपका u cos थीटा इंटू टी आई केप। क्लियर है क्या यहां तक। ये हो गया सर dl बाई dt। यहां तक भी सर बहुत सिंपल चीज है। आई को j से मल्टीप्लाई करते क्या था, माइनस लगा हुआ है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूं एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी के केप माइनस के अंदर, फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा dt के रेस्पेक्ट में, और यहां पे l वेक्टर मिल जाएगा, उधर भी तो इंटीग्रेट करूंगा dl, इधर dt आ जाएगा। आंसर आप देख लो, मैच कर लो, दिख गया होगा आपको। माइनस का एम जी, कहां से कहां तक, 0 से t तक, अरे 0 से t तक ही तो गया है। तो माइनस का एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई 2, और ये आ गया के के। अब हम वापस आंसर की तरफ जाते हैं, ऐसा मिल रहा है क्या, देखे बोलो क्लियर है क्या। आंसर ढंग से देख लो ना, ये है क्या अपने पास, है ना, एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। चेक करते हैं आंसर को, माइनस का 1/2 एम जी वी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर के और माइनस में है। तो तीनों मेथड मैंने बता दिए हैं। आप चाहे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास में 2 ही क्वेश्चन करो, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए सर एक बार आ गए ना तो क्वेश्चन जाएगा नहीं मेरे हाथ से। बस ऐसे अटेंडेंस होनी चाहिए, चाहे 1000 क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी क्वेश्चन आना चाहिए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, एक पार्टिकल को 60 एंगल पे फेंका गया विद ए काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एट द हाईएस्ट पॉइंट, खत्म बात। अरे भाई यू से फेंका है तो अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दे रखी है, जो होती है हाफ एम यू स्क्वायर। सर जैसे टॉप पे चला जाएगा तो टॉप के ऊपर स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है यू कोस थीटा, उसका क्या कर लो आप, स्क्वायर। तो लास्ट में टॉप पे जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। तो के डेज की वैल्यू आ गई हाफ एम स्क्वायर, कितना था के, तो के रख दिया। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का कितना हो गया 1/4। तो आंसर हो गया आपका k/4। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर तुम्हें केमिस्ट्री के लिए कम टाइम मिलेगा। एक ये वाला क्वेश्चन आप करो फटाफट देखिए। बोला गया कि बॉल को फेंका गया है वी नोट स्पीड से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना देगा थीटा, और सेम पॉइंट से फेंका है, सेम इंस्टेंट एक पर्सन दौड़ता दौड़ता भग रहा है, उसकी स्पीड कितनी है v0/2। क्या उस बॉल को पकड़ पाएगा, क्या पकड़ पाएगा, कब, अगर ये वाली वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके बराबर हो जाए। अरे यही होगा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा v0 cos थीटा, किसके बराबर, v0 के बराबर। मतलब बॉल भी इसी स्पीड से, बच्चा भी इसी स्पीड से, तो थीटा कितना 60 डिग्री, तभी पकड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएगा, सीधी सी बात है। मतलब बॉल यूं आगे जा रही है और बच्चा भी उसके साथ साथ जा रहा है, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, तो पकड़ पाएगा यदि थीटा कितना होगा 60 डिग्री। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे काफ़ी क्वेश्चन से और अच्छे से, और इस क्वेश्चन को जरूर करना जो भी मैंने दिया था। ये एक क्वेश्चन ये रहा, ये पैटर्न क्वेश्चन है 2r/g, अगर किसी को याद हो ये t1 t2 का मल्टीप्लाई 2r/g के बराबर, डायरेक्ट मतलब यूँ आप नोट्स बना रखे हैं आपने, अगर किसी को याद हो तो t1 t2 का, तो ये वही क्वेश्चन है, ये r के डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 3rd डिग्री कितनी हाइट पे जाके कहाँ गिरेगा, और फिर आगे प्रीवियस क्वेश्चन और मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, ये लो सर कर दो।